अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेव धनुर्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तो अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धर्म के सो धन धन रघुवीर ओ अर्जुन के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरी भी थाम लो मन की छुट्टी लगाम मेरी भी थाम लो मन की छुट्टी बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली भागवत भगवान की जय जय श्री राधे अकारण करुणा वरदालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बिहारी जी का आडंबर स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सती अनुसुईया के प्रवचनों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें देश के कर्मधारी बच्चे अत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए भगवान के सभी श्रोताजन मंचस्थ आचार्य वृंद समस्त संगीत बंधुजन सभी के हृदय में रमण करने वाले श्री हरि को मेरा कोटि कोटि वंदन। आइए सभी लोग बड़ी श्रद्धा भरा भक्ति द्वारा भगवत नाम स्मरण करते हुए ठाकुर जी की कथा सुनें। श्री राधे राधे। कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार श्याम मुस्कानिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो
मेरे मन सखिया बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री गौर। परमवीर विराजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। इसमें कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने वो 7 कोस का गोवर्धन पहाड़ अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया। समस्त ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की और भगवान का नाम बढ़ गया। बोलिए गिरधारी भगवान की। इंद्र का अभिमान सारा चूर हो गया और इंद्र ने सुरभि गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। गाय के दुग्ध से जब भगवान का अभिषेक हुआ तो भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन की बात कि बाबा आनंद ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्यां निराहारा समवर्ष जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तुकाल्या द्वादश्यां जलमाभिषेकः। एकला माने एक बार बाबा आनंद ने एकादशी का व्रत किया तो भक्तों हुआ क्या कि इनकी आंख आंसुरी लीला में फूल गई। जब शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा जब अपनी पूर्ण कलाओं से जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि सवेरा हो गया। तो बाबा आनंद को पता ही नहीं चला कि सुबह है रात्रि। इन्होंने अपना कमंडल उठाया, यमुना के किनारे पहुंच गए और जो यमुना में प्रवेश किया तो वरुण के दूतों ने इनको पकड़ के बंदी बना दिया। वरुण जी के पास में ले गए, बंदी बना करके डाल दिया। और भक्तों इधर प्रातः काल हुआ, सभी ने देखा कि बाबा आनंद नहीं दिखाई दे रहे थे। कहाँ गए? गौशाला में जाकर हर जगह ढूंढा, जब दिखाई नहीं दिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देखा तो क्या देखा कि वरुण के यहाँ बंदी बने पड़े हुए। भगवान पहुंचते हैं और वरुण जी ने जब भगवान को देखा तो भक्तों भगवान का षोडशोपचार किया। पूजा 3 प्रकार से होती है, पंचोपचार, 10उपचार और षोडशोपचार में 16 प्रकार से। और एक कहावत भी कही जाती है कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब देखो जैसो समय तब तैसी देव। अगर घर में कोई अतिथि अभ्यागत आ गया, कहीं आपको जाना है तो पूजा शॉर्ट में जल्दी निपटा लो। और आपको कहीं जाना भी नहीं है, कोई घर में अतिथि अभ्यागत भी नहीं है, फिर बढ़िया फैला दो पूजा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। पर भक्तों एक सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए।
जो हमें अच्छा लगता है वही भगवान को भी अच्छा लगता है, और जो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा वो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। पर हम लोग क्या कहते हैं, अपने लिए तो बढ़िया रहने की व्यवस्था, अपने लिए तो बढ़िया कपड़े 5-10 हजार वाले, और कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो लोग ऐसा दान करते हैं जो किसी लायक नहीं। ये जरूरी नहीं कि आप 5 वस्तु दो, एक वस्तु तो ऐसा दो जो वो उसका उपयोग करे। ये कथा फेसबुक पर लाइव हो रही है, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा जहां जहां भक्त लोग देख रहे हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वही भगवान को भी अच्छा लगता। प्यारे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा वो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। अब लोग क्या करते हैं, रुपया चल जाए, कट जाए, फट जाए, सड़ा गला लपेटा और भगवान को अर्पण कर दिया। अरे कौन देखेगा। पर पारे याद रखना, लाख पर्दे उनसे छिपा ले तो छिपाने से छिपता नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो परमात्मा तो हर जगह है, हरो हरियाम जर्रे जर्रे में समाया है। पूजा के लिए पान मंगाए जाते तो लोग छोटे छोटे पान लेकर के आते हैं, जो उसमें मूंगी परवाने सुपारी भी न रखा है, और अपने लिए दिया एक पान लगाना, उसने हरा भरा नहीं बढ़िया पीला वाला बनारसी पान निकाला, और ठाकुर जी के लिए छोटा छोटा लोग पान ढूंढ ढूंढ के लाता है। जैसा अर्पण करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक बार क्या हुआ, भैया बेटे का विवाह हो गया, कई वर्ष हो गए, कोई पोता पोती नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, तो जाकर के गांव के सभी समीप एक संत रहते थे, वो महात्मा जी से जाकर के कहा, महाराज कुछ कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारे बहू के भी कोई संतान नहीं। तो मैया श्री महात्मा जी ने कहा कि आप ऐसा करना, कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो वहां पर जाकर के फल चढ़ा देना। ठाकुर जी की कृपा हुई, गांव में कथा बैठे और भक्तों ये भागवत जी कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के जो भी कामना की जाए ठाकुर जी पूर्ण उसकी कामनाओं को करते हैं। पर भाव आपका कैसा है? अगर अच्छे विचार लेकर के बैठोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मन में द्वेष ईर्ष्या छल कपट लेकर के बैठोगे तो फिर बुराई होगा। खूब कहते रहो महाराज हमने तो साथ में बैठ करके कथा सुनी, पर ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। भक्तों आपका उसमें भाव कैसे? गांव में जब कथा प्रारंभ हुई तो वो मैया बाजार पहुंची तो देखा एक ठेली पर फल लगे हुए थे। केले के फलों को देखा, दुकानदार से पूछा भैया ये फल क्या हिसाब है? तो कहीं दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, कहीं किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये मैया ये 40 रुपए किलो है। बोले इधर वाले बोले ये 30 रुपए किलो है, बोले इधर वाले ये 20 रुपए किलो है। तो मैया ने कहा वो सबसे अलग रखे हैं वो, तो बोले वो 10 रुपए किलो है। तो मैया ने कहा यही फल। मैया ने वो फल लिए भागवत जी को अर्पण किए, हे भागवत भगवान आप मेरी कामना को पूर्ण करो, मेरे बहू की भी कोई संतान है जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ समय बाद बहू के बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ मैया उस बेटे को लेकर के महात्मा जी के पास में पहुंची, कहा महाराज आपकी कृपा से बेटा हुआ है, पर लेकिन जहाँ लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो कोई समस्या है। महात्मा जी ने कहा मैया लेकिन क्या है? तो मैया ने जब उस बालक को पकड़ के उठाया तो उसके हाथ पैर में उलट गए। हाथ पैरों में शक्ति नहीं थी।
तो महात्मा जी ने कहा मैया से तुमने भगवान को क्या अर्पण किया था? तो मैया ने कहा केले अर्पण किए थे। बोले कैसे थे? बोले वो भी ऐसे ही थे। अब विचार करो 10 रुपए के 1 किलो केले कैसे होंगे? जब केला गल जाता है तो वो भी हिलने लगता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान को जैसा अर्पण करोगे भगवान वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को जो भी अर्पण करो अच्छा करो, जो हमें अच्छा लगता है वही ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है। अगर हमारे पास नहीं है तो ठाकुर जी भी सब जानते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या गच्छति। अगर परमात्मा ने दिया है तो दान करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सकम विहाय भोक्तव्यम, अगर जिसमें भोजन तैयार हो तो 100 काम छोड़ करके भोजन करिए। सहस्रम स्नानम आचरेत्, सुबह स्नान करने का समय होता है तो 1000 काम छोड़ करके स्नान करिए। लक्षम विहाय दातव्यम, जब दान करने का समय आए तो 1 लाख काम छोड़ कर दान करिए। कोटिम तत्वा हरि भजेत्, प्यारे करोड़ों काम छोड़ करके ठाकुर जी का ध्यान अवश्य करिए। इसी से हमारे आत्मज्ञान का उद्धार हो। तो भगवान ने देखा वरुण जी पूजन कर रहे हैं और जब ऐसे पूजा होते हुए बाबा आनंद ने देखी तो बाबा आनंद ने विचार किया, अरे मेरा कन्हैया तो भगवान है, ईश्वर है, या तो बड़े बड़े लोगों से पहचान है। भगवान कृष्ण ने कहा वरुण जी से कि तुम हमारी तो अर्चना वंदना पूजा कर रहे हो और हमारे बाबा को आपने बंदी बना करके डाल दिया। ये आपके बाबा हैं, बंधन मुक्त किया। और भक्तों बाबा आनंद जब आए तो बाबा आनंद ने ग्वाल वालों को बुलाया, अरे भैयाओ इधर आओ। ग्वाल वाल दौड़ करके आए। ग्वाल वालों ने कहा हाँ बाबा। बाबा आनंद ने कहा अरे भैया मेरा कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है। ग्वाल वालों ने कहा चोरे कन्हैया तू भगवान है? भगवान ने कहा नहीं भैया मैं कोई भगवान नहीं। क्यों? भगवान चाहते हैं अगर ग्वाल वाले मुझे भगवान मान बैठे जो उनका प्रेम इसमें मिलता है इससे मैं वंचित रह जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा भैया मैंने ऐसा सुन रखो है कि तेरो बैकुंठ बड़ो जोड़ है, एक बार मोए दीवा बैकुंठ के दर्शन कराए। भगवान ने कहा अच्छा तो चलो ब्रह्मकुंड में। भगवान यमुना के किनारे खड़े हैं। ग्वाल वालों से कहा लगाओ उसमें छलांग। ग्वाल वालों ने छलांग लगाई, धमाधम सब कूद पड़े ब्रह्मकुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। ग्वाल वालों ने क्या देखा? भगवान शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं, द्वारपाल लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया लाइटें जल रही हैं, दिव्य व्यवस्था है। अब ग्वाल वाल दूर से देख रहे हैं, आपस में बात की भैया या कन्हैया के तो यहाँ बड़े ठाठ बाट हैं, चलो यहाँ मिलके आते हैं। तो एक ग्वाला उठा तो एक व्यक्ति ने डांट के बिठा दिया, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बैठ गया। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा भैया राम राम। तो ब्रह्मा ने बातें नहीं की। ग्वाल वालों ने कहा भैया मोए तो ऐसे लगे कि यहाँ कोई काऊ की भाषा मिलना चाहते हैं भगवान से मिल नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते। ग्वाल वाल उदास हो गए और जब उदास हुए भगवान ने अपनी माया को हटाया और ब्रह्मकुंड से जो निकले तो क्या देखा? यमुना के तट पर भगवान अपनी मुरली का वादन कर रहे हैं। ग्वाल वाल दौड़े कन्हैया से आकर के चिपट गए और भगवान ने कहा भैया कैसा रहा मेरा बैकुंठ? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरा बैकुंठ है तो बड़ा जोड़ का, पर एक बात बताऊं तुझे बुरा भले ही लग जाए पर मेरे वृंदावन जैसा तेरा बैकुंठ नहीं है।
क्यों? वहां तो तुझसे कोई मिल भी नहीं सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। और यहाँ वृंदावन में तू मेरे साथ खेलता है, कूदता है, कबड्डी करके खेलता है, पर मेरे वृंदावन जैसा तेरा वैकुंठ नहीं। भक्त कहते हैं आली रे मोह, आली रे मोह लागे वृंदावन को, 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 बोली वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। आली रे मोहे लागे
वाल वाल वाले का कन्या मेरे वृंदावन जैसा तेरा वैकुंठ नहीं है। वृंदावन धाम को बास बलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, योगी मुनि स्नान करे वैकुंठ मिले तुमको राजधानी। यमुना यमदूत आरती है भवसारथी श्री राधा। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया। एक बार प्रयागराज ने सभी तीर्थों को बुलाया, सभी तीर्थ पहुंचे, पर वृंदावन नहीं गया। प्रयागराज ने कहा प्रभु ये तो मेरी आज्ञा की अवहेलना हुई, सभी तीर्थ आए पर ये प्रयागराज नहीं आया, ये वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा प्रयागराज मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है, तुम्हें मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है। हार के हरे हरे त्रैलोक सब मत लियो, मत मत निकालो श्री वृंदावन। ऐसा वृंदावन धाम जहाँ भगवान ने क्रीड़ा डाली। एक दिन भगवान ने अपनी मुरली को लिया हाथ में, और मुरली को हाथ में लेकर के भगवान यमुना की कुलन पर पहुंचे। भगवान के मन में आज ब्रजबालाओं से मिलने की उत्कंठा जागती थी। वैसे हमेशा गोपियां भगवान से मिलना चाहती थी, पर आज प्रेम की ये पराकाष्ठा कि भगवान के मन में उन गोपिकाओं से मिलने की उत्कंठा जागती थी। और भगवान ने अपनी मुरली को लिया। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्लमय, विक्षरन तुम मनुष्य योग माया पाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। भक्तों आज बहुत सी रात्रियां एकत्रित हुई हैं। कौन सी रात्रियां? जिस समय त्रेता में भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ तो एक महीने का दिन हो गया। मास दिवस करे दिवस मरन न जाने को। जब एक महीने का दिन हो गया, चंद्रमा ने कहा प्रभु जरा सूर से कह दे अपना रथ आगे बढ़ा ले, मुझे भी आपका दर्शन। तो भगवान ने कहा मैंने तो इनके वंश में जन्म लिया, फिर भी तो राम जी ने कहा बेटा मैंने अवतार को इनके वंश में लिया है, पर मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ रहा हूं। तो जयकारा जब बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? बोली श्री रामचंद्र भगवान की। सूर्य वंश में प्रकट हुए तो बोलना चाहिए श्री राम सूर्य भगवान की, पर नहीं, जो चंद्रमा दुखी हुआ तो भगवान ने कहा हम अपने साथ तुम्हारा नाम जोड़ रहे हैं। तो एक महीने का दिन हो गया था, वही रात्रि एकत्रित हुई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्लमल्लिका, विचरन तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। मल्लिकाएं खिली हैं, पुष्प फूले हैं, बड़ा सुंदर समय है। भगवान ने अपनी मुरली का गायन किया। निसम गीतम तदनवर्धन ब्रजश्रिया कृष्ण गीतमास।
भगवान ने जब जब मुरली बजाई तो कोई गोपी तो लीप रही थी, लिम्पंत्या छोड़ करके भाग खड़ी हुई। कोई गोपी शिकार कर रही थी अंजन्या काशलोचने, तो अंजन लगाना था, आंखों में लगा लिया दांतों में, भाग खड़ी हुई। गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत गोराए। ससुर ने कहा बहू जरा साग दे जा, तो भूसी ले जा जाकर ससुर जी को परोस। गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत गोराई। बजाई कान्हा ने मुरली बजाई। भगवान ने मुरली को लिया तो मुरली से कहा, हे मुरली, मैंने आज तक तुम्हारी बहुत सेवा की है, पर तुम आज तक मेरे कोई काम नहीं आए। काले कन्हई की सेज बसैन दई, अधरा धर के तकिया सरसाई। मैंने अपने अधरों का तकिया लगाया। जो लोग मुरली बजाते हैं लोचन के पट पंखा किए, और जब तुम्हें गर्मी लगती थी तो मैंने अपने पलकों के द्वारा तुम्हारे पर पंखा किया, और जब जब थक जाती थी तो अंगुली पर चापत लाड़ लड़ाई। मैंने अपनी अंगुलियों के द्वारा तुम्हारी सेवा की, स्वामी तेरे पर सेवा नहीं, पर अब लो तो बच्चों तू काम आई। जितना कहा बंसी प्रकट हो गई। बंसी ने कहा छल में ध्यान हरो हरि को, विधि को सब पढ़ो वेद भुलाओ, अब भाग्य सूर्य से सज के और को अनुशासन पाओ। महाराज आप आज्ञा कीजिए, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल जाए, भोले बाबा समाधि को छोड़ करके चले आए, फेंके शेष मही को भार, और शेष इस धरा का भार छोड़ करके चले आए। भगवान ने कहा नहीं, ये कुछ नहीं करता। ये बंसी सबको कोई साधारण नहीं है, बंसी साक्षात रुद्र। ये जो बंसी है ये स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ ही ये बंसी के रूप में प्रकट कर हुए हैं। एक बार भोले बाबा ने कहा भगवान से, हे प्रभु, मैं आपके अधरों का रसास्वादन लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा इसके लिए तुमको बहुत कष्ट सहने पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको बांस बनना पड़ेगा, फिर उस बांस को कटाया जाएगा, उसमें फिर छिद्र किए जाएंगे, और फिर उसको अग्नि में तपाया जाएगा, तब कहीं ऐसा लाभ आपको मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा मुझे सिखा रहे। तो बंसी साक्षात रुद्रा, ये भगवान भोलेनाथ ये बंसी बन करके आए हैं। भगवान ने अपनी मुरली के द्वारा अष्ट शक्तियों का आवाहन किया। हे राधे रसभान भूप तनय, हे चंद्रे विशाखे प्रिय, हे ललित सुभद्रे, हे वृंदावनाधीश्वर। भगवान ने अपनी मुरली के द्वारा शक्तियों का आवाहन किया है, और कानों में आवाज पड़ती है तो गोपियां दौड़ पड़ी। उस मुरली की आवाज को किसने सुना? उन्हीं ने सुना जिनका भगवान ने चीर हरण किया है। कल कथा में आप लोगों ने सुना, भगवान ने वरदान दिया था कि आगे चलकर तुम्ही जो है रास में प्रवेश करोगे। ये चीर हरण क्या है? ये आवरण हरण लीला है, जो हमारे हाथ के ऊपर ये जो मोह रूपी पर्दा पड़ा है, भगवान इसका घूंघट उठा देते हैं। घूंघट के पट खोल तो ये पिया गिरे। घूंघट का पट कौन खोलता है? पिया। वो परमेश्वर, वो परमात्मा ही घूंघट खोलता है। भगवान ने अपनी मुरली बजाई, उन गोपियों के कानों में आवाज पड़ी, गोपियां बाहर खड़ी हुई। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेव से आई श्याम ने।
ऐसी बंसी बजाई श्याम मेरी सुंदर सिलाई श्याम ऐसी बंसी बजाई मेरी सुंदर सिलाई श्याम ऐसी बंसी बजाई श्याम मेरी सुंदर सिलाई श्याम ऐसी बंसी बजाई श्याम हुई मैं हरी दीवानी हुई मैं हरी मस्तानी हुई मैं हरी दीवानी हुई मैं हरी मस्तानी ऐसी बंसी बजाई श्याम मेरी सुदेव सिलाई श्याम ऐसी बंसी बजाई श्याम मेरी सुंदर सिलाई श्याम ऐसे मस्ती चढ़ाई श्याम मेरी सुंदर
संग रास रचाए रास रचाए रास रचाए रास रचाए सब रास रचाए ऐसा रास रचाया श्याम ने वैसा रास रचाया श्याम ने तेरी सुंदर रचाई श्याम ने वैसा रास रचाया श्याम ने तेरी सुंदर रचाई ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुंदर रचाई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुंदर रचाई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुंदर रचाई श्याम ने मेरी सुंदर रचाई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुधे विसराई श्याम। भगवान ने मुरली का आवाज किया, गोपियों के कानों में वो आवाज पड़ी, वो गोपियां बाहर खड़ी। और जब भगवान के पास में पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणा ब्रजस्यामयं कश्चिद् भूतागमन कारण। जरा ध्यान देना, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा, आइए आपका स्वागत है। प्रियम करवाणा, तो भगवान ने कहा ब्रजस्यामयं कश्चिद् भूतागमन कारण। ऐ गोपिकाओं, तुम सब यहाँ क्या करने आई? अगर कोई आपका निमंत्रण कर जाए कि भैया जी कल आपको हमारे यहाँ पधारना है, और जब आप उस व्यक्ति के यहाँ पहुंचे फिर वो हाथ जोड़ के कहे आपका कैसे आना हुआ, तो विचार करो क्या बीतेगी आपका। तो भगवान ने पहले तो अपनी बंसी बजाई, उन गोपिकाओं को बुलाया। तो भगवान कहते हैं भूतागमन कारण, आपका किसी आगमन हुआ। जाओ जाओ अपने घर को, यही कर्तव्य तुम्हारा है। तुम सब अपने घर चली जाओ। आपके बच्चे आपकी राह देख रहे होंगे, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारी का परम कर्तव्य होता है पति की सेवा करना। भगवत जी में वर्णन करते हैं वेदव्यास जी, भगवान क्या कहते हैं? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिबा। पति चाहे बूढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, नारी नाम पति देवता वो पत्नी के लिए परमेश्वर है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी का एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य पति की सेवा करना। पर नारी के लिए पति अगर परमेश्वर है तो हम पतियों का भी तो कोई कर्तव्य बनता है। अगर पत्नी के लिए वो परमेश्वर है तो आपके लिए ये लक्ष्मी जी है। हमें भी तो इनका सम्मान करना चाहिए, इनका स्वाभिमान रखना चाहिए। नारी के लिए ही नहीं, दोनों का कर्तव्य बनता है। जब विवाह होता है तो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से वचन मांगती हैं, महाराज अगर मैं कहीं सखियों के मध्य में बैठी हूँ, अगर सखियां आ गई हों
और किसी कार्य के लिए आपने कहा हो और वो ना हो पाया हो या विलंब से हुआ हो तो आप सभी के मध्य में मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। ये वचन मानती है माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से। भाई इनका भी तो स्वाभिमान है, इनका भी तो सम्मान होना चाहिए। देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सिसम क्यों ढाते। बहुत से लोग बड़े अन्याचार, अपाचार, दुराचार माताओं बहनों पर करते हैं। देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सिसम क्यों ढाते। नारी बहना होती है, नारी बहना होती है, करती है तिलक भैया तुझ पर। नारी जननी होती है, देती है पूत बहादुर से जमकर। नारी पत्नी होती है, व्रत रखती है पति प्रताप कर। जब सब कुछ नारी होती है तो नारी पे जुल्म क्यों ढाते। इनका भी सम्मान स्वाभिमान रखना चाहिए। नारी ही माँ होती है, नारी ही पत्नी होती है, नारी ही बहन होती है। और भक्तों, जिस घर में अगर नारियां नहीं हैं तो वो घर आप जाकर के देख लेना। जिस घर में माँ ना हो, बहन ना हो, पत्नी ना हो, वो घर जाकर के देख लेना। मरघट जैसा लगेगा। कहीं चूल्हा पड़ा होगा तो कहीं तवा पड़ा होगा, कहीं कुछ पड़ा होगा, कहीं कुछ पड़ा होगा। और जिन घर में माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, बहन हैं, वो घर एकदम सुसज्जित रहेगा, सजा बजा रहेगा। और जिस घर में माँ बहन बेटी हैं, अगर कोई अतिथि अभ्यागत आ गया तो कभी भूखा भी नहीं जाएगा। क्यों? हमारा आपका स्वाभिमान इन्हीं की वजह से टिका हुआ है। घर में अगर कोई आ गया आपने तो आदेश दे दिया, जाओ 4 कप चाय बना लो। गर्मी का सीजन, भयंकर लाइट भी नहीं है, कुछ भी हो, पसीना चाहिए, कुछ भी हो, पर चाय बन करके आएगी। और जब चाय बन करके आएगी, अतिथि लोग पी करके जाएंगे, कहेंगे भैया उनके घर में उनकी पत्नी बड़ी सुलक्षणा है। इसमें स्वाभिमान किसका बड़ा? हम पुरुषों को करती हैं ये। स्वाभिमान किसका बढ़ता है? हमारा आपका। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक मित्र था, घर में कोई नहीं था, ना बहन थी ना बेटी, कोई था ही नहीं। और जब वो मित्र चला तो बहुत समय हो गया, रात के लगभग 11-12 बज गए। तो जब अपने मित्र से मिलने के लिए आया तो उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, मित्र ने दरवाजा। थोड़ा थोड़ा आप लोग साउंड से हट जाए, आराम से आराम से। बोलिए हनुमान महाराज की। सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े साइड में, ये स्पीकर से दूर हो जाओ, खड़े हो जाए सभी लोग। साउंड से अलग हो जाए, साउंड से अलग हो जाए। भैया ये पर्दे खोल दो और ये कनाते खोल दो, एड निकलनी चाहिए इसकी। कनात साइड